नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कोऑर्डिनेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर का संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड पूर्वावलोकन सीरीज लेकर आया हूं, जो कि आने वाले 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसात का क्षेत्र था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के युग में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अनागार प्रमुख है। इसकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं है, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगज कोई का महत्व इसलिए है कि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। गोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषनी। दशहरा की युद्ध 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल है, इसमें 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल सोम और इस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उसकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ यात्री क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत बार पूछा गया बीपीएससी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यात्री क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, जो कि इनके दामाद भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध, ऑप्शन डी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकल्पित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। हाँ, यह है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचरण की शिक्षाएं दी जाती है इनमें। शुद्ध पिटक महात्मा बुद्ध के वचन तथा अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मदान, आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम पीढ़ी का। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पंचम पीढ़ी का है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग में इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगृह के रूप में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीविकों के। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविकों के आश्रयगृह के रूप में किया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मखली गोसाल। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन, ऑप्शन ए। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी, जिसे अभी वर्तमान में पटना कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगिरी यानी कि गिरिव्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाले पहला राजवंश वृद्धरथ वंश था। इस वंश के पहले राजा वृद्धरथ का पुत्र जरासंध था, जिसे राजगिरी या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह यूपीएससी में भी पूछा गया है दोस्तों, यूपीएससी मेंस में और बीपीएससी दोनों में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, नौसिक्रियस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका का लेखक कौन था दोस्तों? वही क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किनका दूत था? मेगास्थनीज किनका दूत था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्धरथ। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ था। वृद्धरथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्रतामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रतामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महामेघवाहन वंश से। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता बीजों पर मुक्त होकर इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वे क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घने जंगल वाली भूमि को अपरहत कहा जाता है। बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सॉरी दोस्तों,
किस प्रकार की भूमि को अपराध कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराध कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी पूर्व। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में अवस्थित है। उदंतपुर जिले उदनापुर भी कहा जाता है, जो कि प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नानी देव। कर्नाटक वंश के संस्थापक नानी देव 1097 से 1098 ईस्वी पूर्व थे। वे एक महान योद्धा थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरि सिंह। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत भी की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगिरी, यानी राजगीर में। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में आयोजित हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने वाला। इसमें बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इसे सुमेलित करना है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे बुद्ध? प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। और बुद्ध का निधन उसी नगर में हुआ था। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था वैशाली में थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर के नेतृत्व में। जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी मुगल शासन कला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर के नेतृत्व में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 व्यक्त दिए गए हैं, जिनमें एक कथन है और दूसरा आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कथन आर है, कारण आर है, महाविहार को राजकीय परिसर मिलना बंद हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा।
मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में उद्दीन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक की मगध की राजधानी बनी रही। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह विशाखदत्त है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनानंद। धनानंद मगध का राजा था जो कि सिकंदर महान के समकालीन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी ने। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसाप ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा प्रयुक्त है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख हैं जो शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता था, अपासिनवे बहु कयाने दयादाने सच्चे सोचे महत्वे साधवे चौ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ अभिलेख। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक समानता प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला, दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीमा कद विशेष। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली
सेलिनियम समय में कलिकुली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुषाणों के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गंधार शैली, मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनु वंश। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी गुम्फा लेक के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपज का 6वां भाग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुप्त वंश। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री वेनसांग ने किस महाविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा महाविद्यालय में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा। मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बाण निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र का। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग किस ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत सिंह 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त II के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। वंशा के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक सक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालपुत्र देव। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के क्या कारण थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मठ के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कदम्ब। कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उदयपुर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित कावेरी नदी के तट पर उदयपुर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाराणन नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उदयपुर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। आंसर बी मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज III के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्न वास्तवता के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए, जिसने 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम पंचायत के लिए। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय व्यवस्था स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन की परिलक्षित होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण बिहार के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। तो दोस्तों कैसा लगा यह सीरीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, इसे भी जाकर आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए